9वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। तब जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर भस्म का त्रिपंड लगाए हुए थे, महेश ने अपनी श्वास से मुझ और विष्णु के लिए वेदों का ज्ञान दिया। तब विष्णु ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं? बोले कि हे श्रेष्ठ देवो, तुम दोनों की भक्ति से मेरा लिंग सदा पूज्य है, जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ। इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूं। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो। और मेरी यह आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की थी उसे मैं सत्य करूंगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंश होने के सामर्थ्य में वह न्यून होगा। मेरा वही स्वरूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक का भोग भोगेगा। हे ब्रह्मांड, सुनो, तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिवरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। सब सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बने। और यह जो मेरा अंश है वह रुद्र का लय करने वाला होगा तथा जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है उसी की शक्ति महादेवी वाम देवी सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रम में हो रहेगी और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी। बोलो शंकर भगवान की जय।